हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। हिंदी के प्रत्येक पाठक को मेरा सलाम जो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं ज्ञानाश्रय शाखा की, उनके ऊपर हम आज जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताओं के साथ। ठीक है साहब, देखते हैं। ठीक है, बराबर है। तो बढ़ते हैं आगे। ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं। ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या थी, ये आपके लिटरेचर में चाहे सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, एमए हो, या फिर आपके सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनके अंतर्गत एक आधा प्रश्न बन सकता है। और यहां से 20 नंबर का प्रश्न कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि उनकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या थी। संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। सीधी सी बात है, संत साहित्य को पढ़ेंगे तो वो निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं कि ईश्वर संसार में है पर वो पार ब्रह्म है, वो निराकार है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं। जिस प्रकार से गोपियों ने कहा था, किनसे? उद्धव जी से, कि हे उद्धव, आपके ईश्वर का रंग क्या है, रूप कैसा है? हमारे ईश्वर हैं वो तो साक्षात हैं, कृष्ण हैं, उनके पिताजी का नाम नंद है, नंद बाबा है। आपके ईश्वर के कौन है? बस वही चीज यहां संत काव्य में कही जाती है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देता है कि ईश्वर तो है पर वो निराकार है, उनका कोई रंग नहीं है और वर्णहीन है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है। और ब्रह्म की प्राप्ति किससे होगी? ब्रह्म की प्राप्ति वो सद्गुरु द्वारा होगी। सत धन गुरु बराबर सद्गुरु। सद्गुरु वो जो आपको अध्यात्म का ज्ञान करवाए कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जन्म तो जरूर हुए, लिख रही हुए, सबका होता है, पर आप उनसे विशेष क्यों हैं? आपका जो अशेष जीवन है उसको विशेष किस प्रकार से बनाए, इसका जो पूर्ण ज्ञान है वो केवल सद्गुरु करवाते हैं। कि बेटा, राजा राम जी दे रहे हेला और थारो जन्म सफल जद वेला, निंदिया बुराई मत करजे और उजड़ जाए जन डरजे। राजा राम जी, संत राजा राम जी हुए, पटेल समाज में, चौधरी समाज में संत हुए बहुत बड़े राजा राम जी। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि बेटा ऐसा काम कर कि किसी की एक तो निंदा मत करना और किसी की बुराई मत करना, और कोई उजड़ जाए जानवर, जो कोई गलत रास्ते, गलत ट्रैक पे चल रहा है, गलत ट्रैक पे मतलब दावी जी टुकड़ा ताड़ो तोड़ियो को है, कटी पेटी में थी 100 रुपया काटी आ रहा है। ठीक है, इस रास्ते पर कोई चलने वाला हो तो उसको तू मना करना, अगर वो तेरे से ना माने तो वो बात अलग है। उजड़ जाए जाने डर जी, अरे राजा राम जी दे रहा हेला, थारो जन्म सफल जद वेला। तो वही बात यहां कही गई है। अगर वो राजा राम जी नहीं कहते तो वो चेला नहीं सुधरता, और वो चेला सुधरा है तो जरूर वो आगे से आगे, आगे से आगे वो बताता जाएगा। तो टूलिप वाला वो टोल है, सेब शॉप वाला तोल है कि भाई एक जने को जोड़ो और आगे से आगे जोड़ते चलो, एक चैन बन जाती, अणे अतरा जोड़िया, अणे अतरा, अने अटे अतरा कॉम, ओ एक प्रकार से बनता जाता। तो वो चीज है। तो ये सद्गुरु की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है साहब, आगे कह रहे हैं जो लोक में फैले माया जाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी परम ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है। यह माया का आवरण का मतलब था जाल, ये माया का जाल है। आप देखेंगे जब अंतिम संस्कार किया जाता है, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रखा जाता है। जो धागा अगर बंधा हुआ और डोरो ही तोड़ो ने, डोरो ही नहीं ले गणो, वो भी उसके साथ नहीं लेकर जाया दिया जाता कि नहीं। तो जब ये माया है, आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कपूत ही धन न संची और सपूत ही धन न संची। अगर सपूत होगा तो वापस वो कमा लेगा, और कपूत होगा तो आपका जो कमाया हुआ वो बेच देगा। रालाई पा वेसी 20 रुपये में लेन जो मार दारू पीणो, मतलब कुछ भी कर लेंगे, है ना। जो कपूत और सपूत, तो ये माया है, ये आवरण है। और इस आवरण का भेद जो हटाता है, चक्षु का मतलब था नेत्र, ये जो आंखें, ज्ञान की जो आंखें आपका खुलवाता है। ज्ञान की आंखें का मतलब नहीं है कोई हेडलाइट थोड़ी पड़े रही है, नहीं। ज्ञान की आंखों का अर्थ ये है कि गुरु आपको कहता है कि बेटा ये संसार है,
हुण हुण मारा भोलिया जीव एड़ी नहीं करनी रे, ओ जग ऊंडो संसार दोरो घणो तीर्णो रे, है ना। ये संसार है, सबसे बना के चलनी पड़ेगी, है ना। और लोभ मोह काम रत इनसे थोड़ा दूर रहिए। इसका जो साक्षात्कार करवाता है, सत्य रूपी परम ब्रह्म को बताने वाले, वो केवल सदगुरु है। सदगुरु केवल नाम आधारा, सिमरो सिमरो जल भव हो जाई पारा। तो वो सदगुरु काम करवाते हैं और ज्ञान रूपी चक्षु को खुलवाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं रहे, ऐसा करना है, ऐसा नहीं रहे, ऐसा करना है। ये साक्षात्कार चिको, ये साक्षात्कार केवल गुरु ही करवाते हैं। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। आई बात समझ में? प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानाश्रयी संतों को ज्ञान मार्गी के संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गुरु जो अज्ञान है उसको दूर करवा के परम ब्रह्म की प्राप्ति करवाई है। माया रूपी आवरण था उसको हटा करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करवाई है, इसलिए इनको ज्ञान मार्गी कहा जाता है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बोध प्रकट है ना। विश्व बोध कहीं नहीं, जो विश्व को बोध हो, निर्गुण का मतवाद दिया इन्होंने। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं। गुण से परे, गुण धन अतीत, गुण से परे, दीर्घ संधि कौन मानते हैं? कबीर। और उनसे उससे अनेक प्रकार के संबंध माता पिता प्रिय गुरु आदि का स्थापित करते हैं। इसलिए तो कबीर कहते हैं दुल्हनी का वो मंगलचार, मोरे घरे आया राजा, राजा राम भरतार। हे सखियों, आज मंगल गीत गाइए क्योंकि मेरे घर पे आज मेरे पति राजा राम मिलने आ रहे हैं। कबीरदास जी ने ऐसा कहा। फिर कबीरदास जी कभी ईश्वर को मां बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ में बाजार चलूंगा सामान लेने, ठीक है। कभी वो गुरु बताते, कभी वो प्रिय बताते हैं। इस प्रकार से कबीर ने संबंध स्थापित किए हैं गुरु के साथ। आगे बढ़ते हैं। कबीर के यहां प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतः साधना की उपेक्षा नहीं करते। वो ज्ञान की उपेक्षा नहीं करते। एक तो मैंने कल भी बताया था, अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा, उपेक्षा नहीं इग्नोर करना, वो ऐसा नहीं कहते। इसको बोल सकते हैं आप, उत्कटता का मतलब हो जाएगा जिज्ञासा होना, उत्साहित होना, उस प्रकार से। वे सृष्टि संसार की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु नहीं होता, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, जो नाड़ी होती है ईड़ा पिंगला वगैरह, इनकी नाड़ियों, चक्र, सहस्त्रसार, और ये यहां पे चक्र हुआ करता है अपने, जो ये रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर एक कमल सहस्त्रसार हुआ करता है और चक्र होता है, छड़ चक्र भेदन, वो वाले आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। व्याकुल का मतलब दुखी करने वाला, विधन आकुल, यण संधि। दाहक का मतलब जलाने वाला, दाह यानी जलाना, इसीलिए तो बोलते हैं दाह संस्कार। वो कहते हैं ज्ञान एक अलग चीज है, आपने पोथियों से पढ़ा वो एक अलग बात है, पर अनुभव के आधार पर आप जो कोई बताते हैं वो चीज बड़ी मायने रखती है ना। तुम तो कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूं आंख न देखी। कबीर जी ऐसा कहता है कि तुम तो कागजों की बात बताते हो, है ना, कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 और 2 = 4 होते हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं 2 और 2 की 4 वो वाली बात नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं कि 1 और 1 भी 2 होते हैं। कैसे? एक माता और दूसरे पिता, और ये होकर के 2 बन गए, और जब ये 2 बन गए तो अपने आप ही 4 हो जाएंगे। कैसे? कि आप खुद 2 और आपके माता पिता 2। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। इसलिए वे अपने घर को, उनके यहां ज्ञान की आंधी सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है। इसलिए तो वो कहते हैं संतों आई ज्ञान की आंधी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। और जब ज्ञान की आंधी आती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त का मतलब जितना भी अज्ञान है वो अज्ञान दूर हो जाता है, वो अज्ञान दूर हो जाता है। आगे देखते हैं। इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वाले के घर को जलाने की बात करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपना जो साथ जा रहा है उसको जला दीजिए। क्या कर दीजिए? जला दीजिए, वो अपने काम का नहीं है। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को, संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया है। क्या किया है? चित्रित किया है।
संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही, अनुभूति का मतलब होता है जो देखा और भोगा है, अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया, उसको बताया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जो संत काव्य की सामान्य विशेषता है उसको पढ़ रहे हैं कि संत कवियों ने अनुभूति पक्ष को ज्यादा महत्व दिया है, ज्ञान को नहीं दिया। वो किताबी और ग्रंथों के ज्ञान को मायने नहीं रख रहे। वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपकी किताबों में लिखा हुआ कि परायों की सेवा कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, पर वो कहते हैं कि मैं तो ऐसा देखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पराये के भलाई के समान कोई बड़ा धर्म है ही नहीं। ऐसा कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी। हालांकि ये जो कोटेशन है ये तुलसीदास जी का है, पर ऐसा वो कह रहे हैं कि ये अनुभव बता रहा है, अनुभूति बता रहा है। इन्होंने सगुणवाद, सगुण, एक तो होता है सगुण और एक होता है निर्गुण, तो इन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य, त्याज्य का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ने योग्य, त्याज्य बताया, और केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। इन्होंने कहा अवतार, देखो मैं खुद आस्तिक हूं, मैं निर्गुण नहीं हूं, पर ये कहते हैं कि अवतार नहीं होते हैं। ठीक है, ईश्वर एक है। ये गोमरे में कोई पसा हड़मोंजी मंदिर है, हड़मोंजी थोड़ी वे, मतलब इनका ये मानना था। ये कहते हैं कि अवतार, अवतारवाद में हम विश्वास नहीं रखते, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। कौन कहते हैं? निर्गुण संत। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है कि केवल निर्गुण ब्रह्म की आप साधना कीजिए तो ये संसार रूपी सागर है, इससे मुक्त होने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति, ईश्वर का नाम। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि अवर्ण है, एक तो होता सवर्ण, एक होता अवर्ण। तो अवर्ण है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके साथ में किस प्रकार से समाज सलूक करता था उसकी उन्होंने पीड़ा सही थी, दर्द सहा था। अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर खूब चोट की है। किन्होंने? संत कवियों ने। कबीर, रैदास, सैन, सेना नहीं है, सैन है ना, सैन समाज के, नाई समाज के आराध्य, पीपा, संत पीपा जी आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। इन्होंने कहा कि जाति व्यक्ति को बांटने का काम करती है। ये संत पीपा जी ने भी कहा, नाई समाज के आराध्य संत सेन जी ने भी कहा, यही बात रैदास जी ने भी कही, जो मीरा जी के गुरु थे, और यही बात कबीरदास जी ने भी कही। एवं समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इन्होंने कहा कि भाई समझौता नहीं कर सकते, जातिवाद नहीं होना चाहिए, और इन्होंने ये बात कड़ी कड़ी भाषा में इन्होंने समाज में कही। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की, नाथ हुए नौ नाथ, की अंत साधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटवासी का भी प्रभाव है, और इन्होंने उलटवासियों का प्रयोग किया। उलटवासी यानी उल्टा पढ़ना, है ना। कंबल बरसे भीजे पानी, ये उलटवासी है कि कंबल तो बरस रहा है और पानी भीग रहा है, उल्टा पढ़ना। इन्होंने गेय पद, गाने योग्य दोहे, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था। देशाटन, मैंने कल भी बता दिया, देश का भ्रमण करना, देश की ओर सब जगह घूमना, यायावर बन जाना। अरे यायावर रहेगा याद, ये रचना है उनकी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अरे यायावर रहेगा याद। देशाटन की प्रवृत्ति और भाव एवं अनुभवों पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जन समूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो सकी। सांस्कृतिक विविधता इनके अंतर्गत, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, सांस्कृतिक विविधता। अलग अलग संस्कृति को इन्होंने अपने अंदर, अपने साथ में सहज के संभाल के रखा। अब है निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, कलर फेड हो गया। निर्गुण प्रेमाश्रयी, प्रेम धन आश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, वो तो थी ज्ञानाश्रयी, और अब हम बात कर रहे हैं प्रेमाश्रयी की। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए, बिल्कुल आए।
भक्ति आंदोलन में, क्योंकि सूफी संत हुए, बहुत बड़े बड़े हुए संत सूफियों में। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मता धन अनुयायी, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। गणनीय का मतलब गिनने वाले। इस्लाम एकेश्वरवादी है, इस्लाम धर्म में वो एक ईश्वर को मानने वाला है, किंतु सूफी साधकों ने अनहलक हम देखेंगे, वो वाली कविता पढ़ना आप, अनहलक। अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूं। हमारे अंदर जैसे कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे द्वारा किया गया कार्य ही अच्छा है तो मैं ब्रह्म हूं, और मेरे द्वारा जब किया गया कार्य बुरा है तो मैं ब्रह्म नहीं हूं। वही बात इनमें अनहलक कही जाती है, और जिसका मतलब होता है मैं ब्रह्म हूं की घोषणा की, मैं ब्रह्म हूं। अनहलक, और अपने में कहा जाएगा, हिंदू संस्कृति में कहा जाता है अहम ब्रह्मोस्मि। यह बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार वाद चले, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, वो वाले। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग है। कितने विभाग है साहब? 4 विभाग। एक तो है नफस पवित्रता, नफस पाक, यानी इंद्रियों की शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, जिस प्रकार से जैन धर्म में कहा गया, बढ़िया सुनिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया देखिए, उसी प्रकार से यह भी कह रहे हैं कि इंद्रियों की आप पवित्रता रखिए। अक्ल, बुद्धि या माया, आपकी बुद्धि साफ होनी चाहिए, है ना। आपकी बुद्धि पवित्रता की ओर होनी चाहिए, किसी का अहित मत करो, किसी का बुरा मत करो। कल्ब, हृदय, आपका मन साफ होना चाहिए, आप किसी के साथ दगा मत करो। आपको जब बात का पता है कि आप दगा करने वाले फिर भी किसी के साथ करते हो तो वैसा मत करो। ये इस्लाम में कहा गया, और इस्लाम में भी किसमें? सूफी साधना के अनुसार। एक होता है रूह, है ना, उसकी तो रूह कांप गई, रूह यानी आत्मा, है ना। आत्मा में किसी के भी प्रति पाप मत रखिए। ये साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। आभास का मतलब होता है फील करना। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, बिना मैल के होगा, निर्धनमल, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। भाई का शीशा जितना साफ होगा उतना ही चेहरा बढ़िया दिखेगा, उजास पड़ी चेहरा बनता होगा कि नहीं होगा? मैं तो एक आईना हूं, अपने तुम्हारे चेहरे के दाग दिखाऊंगा, और जिनको मैं पसंद नहीं वो मेरे सामने से हट जाए। तो ये शीशा जितना साफ होगा उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। इसी से वह भक्ति है। और आचार्य शुक्ल ने, ये भाई साहब बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है, यहां से आएगो। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी आदि की कोटि में रखा। कोटि का मतलब श्रेणी में, कि भाई शुक्ल जी ने कहा कि जायसी भी बहुत बड़े कवि है, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने लिखा। हालांकि सूर जी और तुलसी ने सगुण धारा का लिखा, पर ये बहुत विराट पुरुष हुए, और जायसी जी ने भी ऐसा ही लिखा, इसलिए इनको भी विराट पुरुष माना। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्राय निम्न वर्ग के लोग थे, और इसमें राबिया नहीं है, रबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है ये राबिया नहीं है साहब, ये रबिया है ना। सूफी साधना की मीरा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मीरा, रबिया। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेमाश्रित रही है, प्रेम के आधार पर रही है। व्यक्ति साधना की उच्च भूमि में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा, लोगों के प्रति गहरी आस्था बनी रही। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ एवं जर्जर तत्वों को, जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, है ना। रूढ़ एवं जर्जर तत्व, रूढ़ियों के ऊपर ये नहीं चले, उस जकड़न में बंधे नहीं रहे। अपने इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। स्वच्छंद का मतलब था आजाद विचारों के लिए। तो जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने इनको बुरा कहा, क्योंकि ये आजाद थे, ये ईश्वर से, अल्लाह से प्रेम करते थे, पर बाकी वाले बंधनों में ये बंधना पसंद नहीं करते थे। भारत में आकर उदार सूफीपंथ यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा है।
अपनी संस्कृति से इन्होंने कुछ सीखा और वे धीरे 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 आगे की ओर बढ़े। यही कारण है कि पैगंबरी ईश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद, एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुंचती है। सूफी मजहबी दस्तूर को, मजहब यानी धर्म, दस्तूर यानी रिवाज, मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। वे विधि मार्ग विरोधी न थे, है ना, जो विधि का मार्ग है उसके विरोधी वो नहीं थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए। इन्होंने कहा कुरान तो है ही है ना, कुरान लोगों का भला कर रही है, परंतु वेद और पुराण भी बुरे नहीं हैं, ये भी लोगों का भला करते हैं। ये सूफी संतों ने ऐसा माना। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष, चरम यानी एक पीक लेवल, है ना, गुण संधि हो जाएगी, और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। मानव का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है ना, मानव का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं। मेरे दादाजी कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर का नाम लिया और इसलिए लोगों ने उनको कितना प्यार और सम्मान दिया, और आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं। तो वो चीज ध्यान होनी चाहिए। आपका परम लक्ष्य क्या है। मौत निश्चित है, एक दिन आप सबको आनी है, मुझे भी आनी है। मौत निश्चित है, तो मरने से पहले कोई अच्छे कर्म कर दीजिए साहब, है ना, ताकि आपके दादाजी जैसे तो आप बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, मुझे, मेरा भी पता नहीं, आपका भी पता नहीं है। बाकी इतना जरूर कह सकें कि यार फलान जी का जो पोता है बहुत बढ़िया था और वो चला गया। ऐसे कर्म जरूर कीजिए, बाकी तो स्वरासी भोगनी है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शताब्दी में, दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि सूफी शताब्दी का आगमन भारत में कब हुआ। तो सूफी शताब्दी का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ और मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है, जब वो 1191 में जो युद्ध हुआ, कौन सा, ये वाला, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनी के साथ में तराइन का युद्ध, उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे और अजमेर इन्होंने अपना खानका बना दिया। खानका का मतलब होता है सूफी संतों का रहने का स्थान। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। कितने संप्रदाय? 4। एक तो है चिश्ती, दूसरा है सोहरावर्दी, तीसरा है कादिरी, कादिरी, और चौथा है नक्शबंदी। मुल्ला दाऊद, हिंदी नेट में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मुल्ला दाऊद का, इनकी जो पुस्तक है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, ये देख लो। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। नेट जेआरएफ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लिख दीजिए, याद कर लीजिए, घोट लीजिए। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं शती तक मिलती है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है, बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। कौन सी भाषा में? सूफी काव्य कौन सी भाषा में मिलेगा? अवधी भाषा में। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने अपने कथा को, जो हिंदू संस्कृति में चलने वाली कथाओं को अपनी लेखनी में लिखा। बहुत संत हुए ऐसे, बहुत ऐसे सूफी संत हुए जिन्होंने मजहब को एक विशेष प्राथमिकता न देकर के लोगों को प्यार बांटा। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बची है। प्रेम की पीर की व्यंजना उनकी विशेषता। उन्होंने प्रेम की पीड़ा को अपने लेखनी का माध्यम बना करके लिखा, उन्होंने बताया। और इस प्रकार से आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त करते हैं कि ज्ञानाश्रयी संतों की विशेषता क्या थी और प्रेमाश्रयी संतों की विशेषता क्या थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप अपने नए सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हम आपसे कुछ न कुछ सीखते रहें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मैं भरत कोरोना लेता हूँ आप सबसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।